अजय जी, अगर एग्री कमोडिटीज की तरफ नजर दौड़ाएं तो सभी एग्री कमोडिटीज में एक अच्छा खासा अपसाइड बनता हुआ दिखाई दे रहा है, स्पेशली मसालों में। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि हल्दी की अगर हम बात करें तो 18,000 का लेवल ब्रेक कर चुकी है। तो यहाँ पर क्या लग रहा है आपको कि 20,000 का स्तर कितनी जल्दी इसमें दिखाई दे सकता है? देखिए, जो फंडामेंटल है मुझे लगता है रूपा जी 2 दिन में भी क्रॉस कर दे तो कोई बड़ी बात नहीं। मैं अभी जस्ट ना चार्ट ही देख रहा था हल्दी का। मुझे लगता है कि प्राइजेस 20 का लेवल तो जल्द हफ्ते 10 दिन में नेक्स्ट वीक में मार दे। बट इस बार एक अच्छा राउंडिंग बॉटम बना हुआ है, डेली चार्ट पे भी वीकली चार्ट पे भी। 20 का लेवल अगर टूटा तो आप मार्क कर लीजिए, ऊपर में मुझे 28,000 तक का भी लेवल लगता है। क्योंकि आप ये देखिए सोइंग का एरिया बड़ा है लेकिन बारिश की चिंता बनी हुई है, कैरी और स्टॉक लोएस्ट लेवल पे है। साथ में अगर आप देखेंगे तो अब जो नया माल आएगा भी वो फरवरी में आएगा, तो अगले 6 महीने के लिए सप्लाई बहुत ही ज्यादा नाजुक स्थिति में लग रही है मुझे। और इसी के चलते 20 का आंकड़ा तोड़ते ही हम 28,000 तक का लेवल भी हल्दी में आते हुए देखेंगे। तो यानी कि निवेशकों को जो इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं या जो ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो उनको बिल्कुल इस कमोडिटी के ऊपर नजर बना के रखना चाहिए। और जैसे कि आपने लेवल बताए 20,000 के ऊपर, लेकिन अजय जी यहाँ पर स्टॉप लॉस क्या फिर फॉलो करना होगा? मुझे लगता है कि करंट लेवल है 18,300, वहां पे लीजिए 16,000 के नीचे के स्टॉप लॉस लगाइए। फेज मैनर में मार्केट जाएगा, पहले 20,500, फिर 24,000, फिर 28,000। बट इसको 3 महीने का व्यू लेके चलना, 2.5-3 महीने के अंदर अंदर मुझे लगता है कि ये लेवल्स अचीव हो जाएंगे। और धनिया में क्या लग रहा है अजय जी? धनिया भी अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे रहा है, धनिया में भी लगातार तेजी आ रही है, उसकी भी बैलेंस शीट काफी टाइट नजर आ रही है, फंडामेंटली सपोर्टिव है। तो टेक्निकल चार्ट्स आपके क्या कह रहे हैं, क्या लेवल्स अगले होंगे? बिल्कुल, धनिया में भी हमने पिछले बार कहा था कि मार्केट डबल होता हुआ दिखाई देगा, तो 7,000 वाला 14,000, 14,000 से अब मुझे लगता है कि ये भी 24-25,000 की तैयारी करता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि देखिए बार बार में 16,000 से हम पुल बैक देख रहे हैं, क्योंकि रोमानिया बल्गेरिया के जो नए माल आने हैं वो हम देखेंगे अगस्त सितंबर में आ सकते हैं थोड़ी बहुत, लेकिन उतना ज्यादा माल है भी नहीं। और ये बैलेंस शीट भी बहुत टाइट है। इस बार का प्रोडक्शन हम 90 लाख बोरी से नीचे देख रहे हैं, और कहीं ना कहीं कैरी और 20 लाख बोरी भी देखेंगे, तो 90 और 20 एक 10 होता है। हमारे को खपत के लिए 1,50 चाहिए, तो अल्टीमेटली ये एक ऐसी कमोडिटी बन जाएगी जो इमीडिएट में 18.5, लेकिन कुल मिलाकर ये भी 24-25,000 की तैयारी करते हुए दिखाई देगी। और जीरा अजय जी, जीरे में क्या लग रहा है? देखिए, जीरे में हमारे पास सप्लाई काफी है। अब धनिया चल रहा है, हल्दी चल रही है, तो कहीं ना कहीं जीरा पीछे नहीं हटेगा। लेकिन डोंट एक्सपेक्ट के जितनी तेजी का कॉन्फिडेंस मुझे हल्दी और धनिया में दिख रहा है उतना जीरे में आ जाए। बट फिर भी जीरा मुझे लगता है जब तक ये 19,500 के ऊपर टिका हुआ है, ऊपर में हम 22.5-23 का लेवल देख ले, बट उतना कॉन्फिडेंस नहीं है जितना मुझे धनिया और हल्दी में है। अजय जी, हमने आपसे एक बार पहले भी बात की थी ग्वार को लेकर, आपने लेवल्स बताए थे कि सीड जो है वो अगर 6120 के आसपास या उसके ऊपर आता है तो फिर एक लंबी तेजी की तरफ जा सकता है। आज मैं देख रही हूँ कि वही लेवल्स जो है जो आपने बताए थे वो लेवल्स जो है अभी दिखाई दे रहे हैं सीड के अंदर, और गम भी 12,000 के ऊपर पहुंच चुका है। तो अभी तो जुलाई में तो चलो एक्सपायरी पास में है, लेकिन नेक्स्ट वायदा की अगर हम बात करें तो वो 6200 को क्रॉस कर चुका है। तो ऐसे में ग्वार में क्या स्ट्रेटेजी लग रही है? क्या एक नई तेजी यहां से बनती हुई दिखाई दे सकती है? क्योंकि जो लेवल्स आपने बताए थे वो अब यहाँ पर ब्रेक होते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए रूपा जी, कमोडिटी की सुपर साइकिल चल रही है। पहले कच्चा तेल बढ़ेगा, फिर सोना चांदी, फिर बेस मेटल, और फिर नंबर आता है एग्री का। एग्री में भी हमने धनिया डबल होते हुए देखा। कॉटन सीड ऑयल के 2800 वाला आज 3,700 के ऊपर है। सोयाबीन में हमने जंप देखा, चना रिकवर करता हुआ दिखाई दे रहा। मतलब मुझे इवन कैस्टर जो सुस्त कमोडिटी है जो 6200-6300 थी, आज 7100 के लेवल पे ट्रेड कर रही है। तो मुझे लगता है सभी कमोडिटीज में मूवमेंट आ गया, गवार शीट गवाग्राम बच गया। बट आज हम देखें 1.5% की तेजी है। 6200 के ऊपर की क्लोजिंग वीकली और मंथली 7500 का मिनिमम टारगेट आप गवार शीट में मान के चल लेना। और गवारगम ज्यादा तेज लग रहा है बिकॉज यूएस अपना प्रोडक्शन बढ़ा रहा है और कहीं ना कहीं उसकी रिक्वायरमेंट और ज्यादा बढ़ेगी। तो गवारगम बार बार में 11,800-900 से घूम रहा है। 12,100 के ऊपर की क्लोजिंग और 13,500 का टारगेट, तो दोनों ही काउंटर में जबरदस्त तेजी है। और अगले 1.5-2 महीने के अंदर अंदर ही हम देखेंगे ये लेवल अचीव होंगे, उसके बियॉन्ड भी जाने की तैयारी करेंगे। जैसे सोइंग के नंबर्स आएंगे और क्लैरिटी बनेगी। बट 6200 और 12,000 ये लेवल ध्यान रखिए, इसके ऊपर की क्लोजिंग गवार शीट गवारगम को एक्सप्लोसिवली हम तेजी आते हुए देखेंगे इसमें। लेकिन अजय जी, सोइंग तो इस बार ग्वार की बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं राजस्थान में स्पेशली, तो इस बार लग रहा है कि इस बार सोइंग बढ़ सकती है ग्वार की।
टू बी वेरी फ्रैंक, अभी इस पे डिस्कस नहीं होना चाहिए। 20 जुलाई के आसपास या अगस्त तक क्लियरिटी आएगी। ठीक है, एरिया भी बढ़ जाएगा, लेकिन जो डिमांड में जंप है वो, और दूसरा आप चूरी कौरमा की डिमांड देखिए, जिस दिन से सोयाबीन के भाव बढ़े हुए हैं, बाकी कैटल फीड के बढ़े हुए, तो गवार तो अभी भी काफी सस्ता है, उसके मुकाबले उधर भी डिमांड आएगी। आज कॉटन सीड ऑयल की देख लीजिए, जो 2800 या 3000 का भाव था, आज 3700 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। सोयाबीन भी मजबूत है, तो कहीं ना कहीं उधर से भी डिमांड है। और टेक्सटाइल इंडस्ट्री, फार्मा इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, इनमें भी हम देख रहे हैं कि डिमांड कंटिन्यू बनी हुई है, जहाँ पे गवार का उपयोगिता बढ़ रही है। और कच्चा तेल तो बोलने की जरूरत ही नहीं कि यूएस अपना प्रोडक्शन कंटिन्यू बढ़ा रहा है, उधर भी फ्रैंकिंग के लिए हम गवार का यूज देंगे। तो आई थिंक कैरी ओवर स्टॉक भी बहुत मिनिमल, अगर एरिया बढ़ भी जाता है नई क्रॉप आने से पहले पहले, हम स्पाइक आते हुए जरूर देख पाएंगे इसमें। अजय जी, एक लास्ट और कमोडिटी के बारे में जानना चाहेंगे। सोयाबीन का आपने जिक्र किया, तो सोयाबीन में अभी क्या लग रहा है कि कोई नई अपसाइड मोमेंटम बनते हुए दिखाई देंगे? सोयाबीन को लेकर क्या टारगेट्स आ रहे हैं? देखिए, सोयाबीन में मैं तेजी में जरूर हूँ, लेकिन एक चीज आप ध्यान रखिए, सोयाबीन में इस बार सोइंग का एरिया बढ़ने वाला है, तो टेम्पररी प्राइजेस में गिरावट देखने मिल सकती है, बट डोंट एक्सपेक्ट कि ये बहुत बड़ा फॉल रहेगा। जिस दिन से कच्चे तेल एलिवेटेड लेवल्स पे रहेंगे, सोया कॉम्प्लेक्स पूरी तेजी में रहेगा। एज ऑफ नाउ अगर हम सोया की बात करें, तो यहाँ पे प्राइजेस के अंदर मे भी पॉसिबल है कि हम थोड़ा बहुत पुल बैक देख ले। कोई बड़ी मंदी तो नहीं दिख रही मुझे, बट चार्टिकली अगर हम देखें तो पॉसिबल है कि सोया के अंदर हम वापस 6800 तक का लेवल, 6500 तक का, 6500 तो नहीं, 6700 800 का लेवल एक बार दिखा दे। 73 के ऊपर 8000 की भी तैयारी रहेगी, लेकिन पहले थोड़ा पुल बैक, क्योंकि स्विंग कैसे है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी इस तमाम जानकारी के लिए और अपनी सारी स्ट्रेटेजी हमारे साथ शेयर करने के लिए, हमारे दर्शकों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो सुना आपने अजय जी को कि अजय जी ने जो लेवल्स बताए, उन लेवल्स को जरूर वॉच कीजिए, और वो लेवल्स के आसपास आप खरीदारी या सेलिंग की जो भी पोजीशन है आप अपनी बना सकते हैं। उन लेवल्स को जरूर ध्यान में रखिए, और जैसे कि अजय जी ने कहा, सोना चांदी यहाँ से गिरावट में कम बल्कि तेजी की तरफ ज्यादा दिखाई देते हैं, और कच्चा तेल एक सीमित दायरे में फिलहाल कारोबार करता हुआ दिखाई दे सकता है, और एग्री कमोडिटीज में मसालों के अंदर एक जबरदस्त उछाल बनता हुआ दिखाई दे सकता है। स्पेशली हल्दी और धनिया एक ऐसी कमोडिटी बनकर सामने आ सकते हैं जिसमें आने वाले दिनों में आपको करंट लेवल से डबल का रिटर्न मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। इस पर नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल कमोडिटी बोर्ड रूम में इतना ही। बने रहिए मार्केट टाइम्स टीवी के साथ।